शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। इन दोनों प्रकार की समाधियों में पहली समाधि संप्रज्ञात समाधि है और यह संप्रज्ञात समाधि 4 भेदों वाली है। वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि और अस्मिता नामक समाधि। इन 4 भेदों वाली समाधियों में पहला जो भेद है वो वितर्क नामक समाधि। और वितर्क नामक समाधि में पंचमहाभूतों का साक्षात्कार होता है। और पंचमहाभूतों का अभिप्राय आपके सामने रख दिया था। पंचमहाभूत सूक्ष्म हैं, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रियों से दिखने वाले नहीं हैं। जिन पंचमहाभूतों का साक्षात्कार समाधि में होता है और वो पदार्थ, ये दिखने वाले पदार्थ, ये प्रत्यक्ष पदार्थ नहीं है। हां, इन दिखने वाले पदार्थों के कारण अवश्य हैं, क्योंकि सृष्टि की निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम जो पदार्थ है स्थूल भूत, इन 5 स्थूल भूतों को मिला करके दिखने वाले समस्त पदार्थों का निर्माण किया है। परमपिता परमात्मा ने जिस प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण पंचमहाभूतों को लेकर के किया है, उसी रूप में उन 5 भूतों को लेकर के इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है, जो दिख रहा है। और पंचमहाभूत न दिखने वाले सूक्ष्म पदार्थ हैं। इन्हीं स्थूल 5 महाभूतों को लेकर के महर्षि कणाद ने अपना एक दर्शन बनाया है, जिसका नाम है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का जो आधार है वो स्थूल भूत यानी पंचमहाभूत। पंचमहाभूतों के आगे की प्रक्रिया को बताने के लिए महर्षि कणाद ने एक दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए ये जो 5 महाभूत हैं, ये सूक्ष्म हैं, दिखने वाले नहीं हैं, जिनका प्रत्यक्ष सामान्य रूप से आमतौर पर कोई नहीं कर सकता है, जिनका प्रत्यक्ष केवल समाधि में किया जाता है। और समाधि की प्रक्रिया मैंने आपके सामने रख दी। तो आइए इनका जो साक्षात्कार जो होता है वो किस रूप में होता है, कैसा होता है, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, वितर्कः चित्तस्य आलंबने स्थूल आभोगः। वितर्क को वितर्क इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मन के आश्रय में, आलंबन का अर्थ है मन का आश्रय, आलंबन आश्रय सहारा। तो चित्तस्य आलंबने, मन के आलंबन में, मन के सहारे में, यानी मन के माध्यम से स्थूल आभोगः, स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है। और वो स्थूल भूत 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन 5 तत्वों का साक्षात्कार एक साथ करता हो ऐसा नहीं है। इन 5 तत्वों का साक्षात्कार बारी बारी से करता है। तो इन 5 में पहला तत्व है पृथ्वी तत्व। पंचमहाभूतों में पहला तत्व है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का साक्षात्कार करता है। अब इस पृथ्वी तत्व का जो साक्षात्कार करने की जो प्रक्रिया है वो आपके सामने रख दी है। यानी आसन,
प्रत्याहार की सिद्धि यानी दसों इंद्रियों को अपने वश में करना, दसों इंद्रियों को रोके रखना है, मन के अनुरूप बनाना है। जैसे मन को शांत, प्रसन्न, एकाग्र बना के रखते हैं, ठीक इसी प्रकार इंद्रियों को भी बाहर के विषयों से हटाना है। जिस प्रकार से मन को बाहर के विषयों से हटाते हैं, वैसे ही इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटा करके उनको शांत रखना है, मन के अनुरूप बनाए रखना है, प्रत्याहार को बनाए रखना है। फिर धारणा, मन को अपने शरीर के एक स्थान पर टिकाना। मन को टिका दिया है और जहां टिकाया है वहीं पर ध्यान प्रारंभ होगा। अब किसका ध्यान होगा? पृथ्वी तत्व का ध्यान होगा। अप्रत्यक्ष पदार्थ को प्रत्यक्ष करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम ध्यान है। अप्रत्यक्ष पदार्थ को प्रत्यक्ष करने के लिए जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, उस प्रक्रिया का नाम ध्यान है। अब जहां धारणा बनाई, यानी जहां पर मन को टिकाया, मान लीजिएगा भ्रिकुटी के मध्य भाग में यहां पर मन को टिकाया, धारणा बनाई, और यहीं पर हम ध्यान प्रारंभ करेंगे। किसका? पृथ्वी तत्व का। और पृथ्वी तत्व का ध्यान उसके ज्ञान के आधार पर करेंगे। पृथ्वी तत्व के बारे में जो थ्योरी के रूप में हमने पढ़ा है, जाना है, समझा है, पृथ्वी तत्व के बारे में शास्त्र के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमने जो कुछ भी जाना है, समझा है, और उसके गुण, कर्म, स्वभावों को शब्द प्रमाण के माध्यम से जितना भी हमने जानकारी प्राप्त किया है, और जितना अनुमान ज्ञान के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया है, उस जानकारी के आधार पर ध्यान के काल में पृथ्वी तत्व को विषय बना करके पृथ्वी तत्व का ध्यान प्रारंभ करेंगे। पृथ्वी तत्व के किसी एक गुण को, गंध गुण को लेकर के हम यहां ध्यान प्रारंभ करेंगे। और ध्यान जब प्रारंभ हो जाएगा, ध्यान के माध्यम से जब उस पदार्थ को यथार्थ रूप में एहसास करेंगे, अनुभव करेंगे, तब पृथ्वी तत्व का वहीं पर गंध के माध्यम से यहीं पर पृथ्वी तत्व का दर्शन होगा, प्रत्यक्ष होगा, साक्षात्कार होगा। यानी अपने शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व का दर्शन प्रत्यक्ष होगा, बाहर नहीं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। हां, सुनने में अजीब सा लगेगा व्यक्ति को, यह क्या बात कह रहा है, यह क्या बात हो रही है कि धरती को, पृथ्वी तत्व को, पंचमहाभूतों में जिसको पृथ्वी कहते हैं, उस पृथ्वी तत्व को अपने ही शरीर के अंदर उसका साक्षात्कार, यह कैसे संभव है? हां, यह संभव है। इस बात को हमें समझना है। पृथ्वी तत्व का साक्षात्कार शरीर के अंदर ही होगा। तो जो पृथ्वी तत्व का, पृथ्वी के गंध गुण को लेकर के जो ध्यान चल रहा है, वो ध्यान ही एक स्थिति में जाकर समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब समाधि के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है ध्यान, तब पृथ्वी तत्व का गंध के माध्यम से प्रत्यक्ष होता है, साक्षात्कार होता है, अंदर ही अंदर। आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है? हां, संभव है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी, तो बाकी सभी समाधियों के बारे में आसानी से आप समझ पाएंगे। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करिएगा। हम पंचमहाभूतों को साक्षात्कार करना चाहते हैं, उनकी समाधि लगाना चाहते हैं, और वो जो समाधि है वो बाहर नहीं लग सकती। इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि समाधि को करने वाला आत्मा शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर नहीं है। आत्मा ही तो दर्शन करेगा, आत्मा ही तो साक्षात्कार करेगा, और बाहर नहीं कर सकता क्योंकि वो बाहर नहीं है। और दूसरी बात, इंद्रियों के माध्यम से उन पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता क्योंकि इंद्रिय गोचर नहीं है, यानी इंद्रियों से दिखने वाले नहीं हैं। वो मन के माध्यम से ही उनका प्रत्यक्ष होगा। और मन भी अंदर है, धारणा इसलिए हमने अंदर ही की है, और ध्यान भी अंदर ही कर रहे हैं। और वो ध्यान ही जब समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तब
पृथ्वी तत्व का दर्शन अंदर हो रहा है, अंदर ही होगा। ये कैसे, इस बात को समझ लीजिएगा। देखिए, जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है। इस बात को आप सभी स्वीकार करते हैं। ये 5 भौतिक शरीर है, 5 तत्वों से उत्पन्न होने वाला शरीर है। यानी ये जो शरीर है, इनके कारण 5 हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये जो कार्य रूपी शरीर है, इस शरीर में पृथ्वी तत्व है कारण के रूप में। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना है। ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर 5 कारण विद्यमान हैं। उन 5 कारणों से ही शरीर उत्पन्न हुआ है। यानी शरीर कार्य है, उसके कारण 5 महाभूत हैं। तो इस कार्य में 5 महाभूत विद्यमान हैं। यानी हमारे शरीर में 5 तत्व पहले से विद्यमान हैं, परंतु कारण के रूप में विद्यमान हैं। इंद्रियों से दिख नहीं रहे हैं। कार्य तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कारण नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से एक घड़ा, जिस घड़े को हम देखते हैं, वो घड़ा कार्य है, कार्य के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन उस घड़े के अंदर कारण विद्यमान है, मिट्टी विद्यमान है, पर वो मिट्टी इंद्रियों से दिखाई नहीं दे रही है। कार्य घड़े के रूप में तो वो दिखाई दे रहा है, लेकिन घड़े का कारण जो मिट्टी है, वो मिट्टी के रूप में दिखाई नहीं दे रही है। ठीक इसी प्रकार ये जो शरीर है, ये शरीर तो हमें दिखाई दे रहा है, पर इस शरीर के पीछे जो कारण 5 महाभूत हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और वो दिखाई देंगे समाधि में। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहां हमने धारणा बनाई है, यहां पर उदाहरण के लिए यहां पर धारणा बनाई है, तो इसी धारणा स्थल पर हम ध्यान करेंगे और यहीं पर समाधि लगेगी। और यहां जब समाधि लगेगी तो पृथ्वी तत्व का दर्शन होगा, साक्षात्कार होगा, क्योंकि यहां पर पृथ्वी तत्व है, विद्यमान है, कारण के रूप में विद्यमान है। क्योंकि ये जो कार्य रूपी शरीर है, उसी पृथ्वी तत्व का तो कार्य है। तो कारण शरीर के अंदर विद्यमान है। जहां पर धारणा बनाई, वहां पर भी पृथ्वी तत्व है। बस उस पृथ्वी तत्व का दर्शन यहीं पर करेगा, क्योंकि कार्य के अंतर्गत कारण विद्यमान है। कार्य के अंतर्गत कारण विद्यमान है। यदि कारण यहां पर ना हो तो कार्य कहां, कैसे रहेगा? इसलिए कार्य में कारण विद्यमान रहते हैं। इस बात को, इस सिद्धांत को अच्छी तरह बुद्धि में बिठा लीजिएगा। जो जो कार्य पदार्थ हैं, उन कार्य पदार्थों में कारण पदार्थ विद्यमान हैं। ये जो कपड़ा है, ये कार्य है, पर इसके कारण इसके अंदर विद्यमान है। यदि इन कारणों को आप हटा दे तो कपड़ा कपड़े के रूप में नहीं रह सकता। इस बात को तो सभी आप जानते हैं। इसलिए कोई भी कार्य पदार्थ हैं, किसी भी कार्य पदार्थ को आप देखेंगे, उस कार्य पदार्थ में कारण विद्यमान रहते हैं। उन कारणों से ही वो कार्य है। यदि उन कारणों को हटा दो तो कार्य कहां रह पाएगा? इसलिए ये जो स्थूल शरीर है, हमारा स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर के अंदर 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश विद्यमान हैं। इसलिए आसान है, सरल है कि अपने ही शरीर के अंदर इन 5 महाभूतों का साक्षात्कार करना बहुत सरल है। क्योंकि सरल इस रूप में है क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर नहीं है। हमारी आत्मा हमारे शरीर में है, हमारे शरीर से बाहर नहीं है। आत्मा शरीर में हो और बाहर साक्षात्कार करे, ये तो बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि किस माध्यम से करेगा साक्षात्कार? इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियां साक्षात्कार नहीं कर सकती, उन सूक्ष्म पदार्थों को देख नहीं सकती। उसके लिए ऐसा कोई साधन नहीं है। जैसे दही है, इस बात को समझने के लिए, दही में बैक्टीरिया से, जिन बैक्टीरियाओं से जो दही उत्पन्न होता है,
वो वैसे दिखेंगे नहीं आपको आंखों से, लेकिन आप दूरबीन लगा करके देखो तो दिखाई देंगे, क्योंकि एक साधन चाहिए। जब आंखों से कोई पदार्थ दिखाई नहीं दे रहा हो, उसके लिए हम दूरबीन आदि अलग यंत्र ले आते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के माध्यम से उन सूक्ष्म पदार्थों को देखते हैं। तो बहुत सूक्ष्मदर्शी, बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के माध्यम से बहुत कुछ आज के वैज्ञानिक लोग देख पाते हैं। जैसे वो सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से वो देख पाते हैं, वैसे हम समाधि के माध्यम से, मन के माध्यम से देख पाते हैं। मन के अंदर वो सामर्थ्य है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों का दर्शन करा सकता है। शर्त यह है कि उस प्रक्रिया को हम जानें, समझें। इसलिए शरीर के अंदर ही पृथ्वी तत्व का दर्शन होगा। तो इस प्रक्रिया को समझ लीजिएगा। धारणा, ध्यान। ध्यान पृथ्वी तत्व का होगा। जब पृथ्वी तत्व का ध्यान होगा तो वो ध्यान जब समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तब उस पृथ्वी तत्व का दर्शन वहीं पर होगा जहां हमने ध्यान प्रारंभ किया, वहीं पर होगा जहां हमने धारणा बनाई। तो जहां धारणा बनाई है वहीं पर ध्यान होगा, और जहां ध्यान होगा वहीं पर समाधि होगी। तो इस रूप में पृथ्वी तत्व का दर्शन योगी, योगाभ्यासी कर लेता है। ये समाधि का पहला साक्षात्कार है। संप्रज्ञा समाधि के भेदों में पहला जो भेद है वितर्क नामक भेद, और वितर्क नामक भेद में 5 तत्व विद्यमान हैं। उन 5 तत्वों में पहला तत्व पृथ्वी तत्व है। उस पृथ्वी तत्व का इस प्रक्रिया के माध्यम से योगी, साधक उसका दर्शन करता है अंदर ही अंदर। जब पृथ्वी तत्व का दर्शन हो जाता है और पृथ्वी तत्व के जितने भी गुण होते हैं, जितने जानना आवश्यक है, उन गुणों का बारी बारी से दर्शन कर लेता है, प्रत्यक्ष कर लेता है। पृथ्वी तत्व का जब दर्शन हो जाता है, तब दूसरा तत्व जल तत्व, पृथ्वी जल, जल तत्व को विषय बनाता है। और जल तत्व को विषय बना करके जल तत्व का भी उसी प्रक्रिया के माध्यम से साक्षात्कार कर लेता है। जिस प्रकार से पृथ्वी तत्व का साक्षात्कार करता है, जिस प्रक्रिया से करता है, जिस धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से करता है, उसी प्रक्रिया से इस जल तत्व का भी अंदर ही अंदर साक्षात्कार करता है, प्रत्यक्ष करता है। उस जल तत्व को बाहर से हम नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष अंदर से ही करेंगे। और वो जल तत्व सूक्ष्म है, वो इंद्रियों से दिखने वाला नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा। और जिस प्रकार पृथ्वी तत्व को, जल तत्व को साक्षात्कार कर लेता है, उसी प्रकार से अग्नि तत्व का करता है, उसी प्रकार से वायु तत्व का करता है, और उसी प्रकार से आकाश तत्व का करता है। तो बारी बारी से 5 भूतों का वो साक्षात्कार करता जाता है। और यह शरीर के अंदर ही होगा, शरीर से बाहर नहीं होगा। यह संप्रज्ञा समाधि का पहला भेद है, वितर्क नामक समाधि। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।